बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरे भाई को कत्ल किया गया, हमें हर सूरत इंसाफ फरहम किया जाए। मासूम तनवीर ज़िया की छोटी सी बहन जो है उसने दर्दनाक बयान दिया। खौफनाक किस्म की हकीकतें आज की वीडियो में शामिल करेंगे। भाई मेरे लिए गिफ्ट लेने गया था, मेरी सालगिरह थी, वो चोर नहीं था, उसे आखिर मरने पर मजबूर क्यों किया गया। तनवीर ज़िया की खुदकुशी शदीद ज़हनी तनाव का नतीजा है। मेरे साथ इंसाफ किया जाए। तनवीर का वालिद जो इस वक्त गम से निढाल है, जिसका बेटा जो बहुत प्यार करने वाला बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खाता हुआ नजर आ रहा है। 13 साल मासूम बच्चे के वालिद का खुसूसी इंटरव्यू भी आज की वीडियो में शामिल करेंगे। तनवीर ज़िया तो उस वक्त स्कूल में था जिस वक्त उस पर चोरी के इल्जामात लगाए गए। तहकीकात में हैरतनाक इंकशाफात हुए हैं। सॉरी सिस्टर, आई लव यू, ये वो आखिरी अल्फाज थे, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरे ख्याल में जब तक ये बच्ची और इसके वालिदैन, तनवीर के माँ बाप, ये बहन जिंदा रहेंगे, इनको ये झंझोड़ते रहेंगे। क्योंकि तनवीर एक ख़त छोड़ के गया था और उसमें उसने अपनी बहन को बोला था, सॉरी सिस्टर, आई लव यू। मेरे भाई पर गलत इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इसकी बहन की जानिब से क्या कहा गया, सबसे पहले ये मुलाहिजा करें। अफशान जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, मेरा भाई गलत नहीं हो सकता। मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगाया गया है, मेरे भाई पर गलत इल्ज़ाम लगाया गया है, उसे कत्ल किया गया। मुझे इंसाफ चाहिए। मासूम बच्ची जो कि बहुत छोटी है, तनवीर से छोटी, आप खुद देखेंगे तनवीर 12-13 साल का है और छोटी बहन जो है वो उससे भी छोटी है। उन पर अचानक से एक गम का पहाड़ गिर जाता है, एक ऐसी चीज़ हो जाती है जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता कि नॉर्मल लाइफ चल रही है और अचानक से तनवीर इस दुनिया में नहीं है। बच्ची कहती है कि मेरा भाई जो है वो गलत नहीं है, मेरे भाई पर गलत इल्ज़ामात लगाए गए, मैं इसको खुदकुशी नहीं मानती हूँ, ये कत्ल है, मुझे इंसाफ चाहिए, हमें हर हाल में इंसाफ दिया जाए। छोटी सी मासूम सी बच्ची जो है जिसका भाई उसके लिए गिफ्ट लेने गया था और वो अब इंसाफ मांगती हुई नजर आ रही है। तनवीर ज़िया की छोटी बहन इंसाफ मांग रही है अपने उस भाई के लिए जिसने अभी अपनी जिंदगी शुरू करनी थी, उस भाई के लिए जिसको जिसको एक ऐसा चोर बना दिया गया। मतलब आपके अपने घरों में अगर आप नज़र डालें तो आपके बच्चे कितने बड़े बड़े गुनाह गलतियां करते हैं और आप अपने बच्चों को माफ़ कर देते हैं ये कह के कि बच्चा है। तो वो 13 साल का मासूम, 12 से 13 साल का मासूम तनवीर, अगर उसने कुछ गलत कर भी लिया था तो क्या उसको इग्नोर करना बनता नहीं था। जहाँ पर जिसकी चलती है भाई वो चलाना शुरू कर देता है। यहाँ पर हुक्मरान लूट के खा गए, मुल्क जो है तबाही के धाने पे आके खड़ा हो गया, सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, कर्जों में हमारा मुल्क डूब गया है। लेकिन वहां पर हम लोगों की आवाज़ नहीं निकलती क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, जो हक में वक्त है, या कोई ऐसे लोग हैं जिन पर हम आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, हमें डर लगता है उनसे, तो हम आवाज़ अपने से नीचे लोगों पे बुलंद कर सकते हैं। यही इस माशरे का अलमिया है कि वो मासूम सा 12-13 साल का बच्चा, जब 20 लोग उस पर चढ़ दौड़े तो वो क्या करेगा। वो उसको उसको उस वक्त क्या अजियत दी गई। झूठ बोल रही है पुलिस, मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि उसके वालिद ने क्या कहा और पुलिस मुसलसल झूठ क्यों बोल रही है। ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस पैदा कर दिए कि बच्चा जो है वो खुदकुशी पे मजबूर हो गया। एक लम्हे के लिए मान भी लिया जाता है कि मासूम तनवीर जो है वो उसने कुछ चोरी किया था, तो क्या उसका जुर्म इतना बड़ा था कि उसको इतनी दर्दनाक किस्म की, अजियतनाक किस्म की जिंदगी आप फराहम करते, उसको आप बुरी तरह से अजियत दे रहे हैं, क्या वो डिजर्व करता है। तनवीर जो है उसके वालिद की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने कहा है कि उनके ख़ानदान के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, एक मासूम ने जान ले ली। उन्होंने कहा कि जी पुलिस ने एक मासूम को नाकर्दा जुर्म में कम अज़ कम 4 से 5 घंटे तक जो है पुलिस चौकी में बिठाए रखा और मुझसे मुलाकात तक नहीं करने दी। अच्छा जी, वो ये बताते हैं उसके वालिद मासूम तनवीर के कि चोरी का हर एक वाकया मेरे बेटे पे थोपने की कोशिश की। जब मुख्तलिफ वाकयात चोरी के हुए थे तो उस वक्त तो बच्चा स्कूल में था, उसकी अटेंडेंस वगैरह जो है वो चेक करनी चाहिए थी। उस वक्त एक चोरी पर 36 चोरियों के इल्ज़ामात लगा दिया। हर चोरी जो है वो मेरे बच्चे के सर पे थोप दी गई, ठूस दी गई। और इससे पहले तो उन दुकानदारों ने कभी भी किसी को, पुलिस को ना पर्चा करवाया, ना कंप्लेन की, ना उनको पता था मेरे बच्चे को, तो वो जानते भी नहीं थे। उन्होंने कहा कि मेरे कमसिन बेटे को शदीद अजियत और दबाव का शिकार किया गया, जिसकी वजह से उसने अपनी जान लेने का इंतहाई बड़ा कदम उठाया। उन्होंने हुकूमत और इंसानी हकूक़ के इदारों से अपील की है कि हर हाल में उनकी दादरसी की जाए और इन दरिंदों को
जो है कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। हमें तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब ऐसे लोग माशरे में, अगर इनको सजा नहीं दी जाएगी तो आज एक तनवीर चला गया है, बाकी बच्चों के साथ ये लोग क्या करेंगे। अच्छा कि मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि तनवीर ज़िया ने, मेरे कुछ सोर्सेज हैं जो मैंने उनसे ये मुकम्मल तफसीलात ली हैं, उसको कंफर्म करवाया है, दुकान से एक तकरीबन 400 रुपए वाला स्प्रे उठाया था और एक घड़ी थी। ये दुरुस्त है, इसकी वीडियो मौजूद है, वो निकल रहा था लेकर, उसकी वीडियो बनाई गई। इसके अलावा किसी भी इल्ज़ाम जो दुकानदारों ने लगाया, किसी ने कहा कि जी हमारा फलां उठा लिया, पिछले महीने ये उठा लिया, किसी का कोई सबूत मौजूद नहीं है। और अगर उन दुकानदारों की कोई चीज़ चोरी होती तो डेफिनेटली पुलिस कंप्लेन करते। ऐसी कोई भी कंप्लेन जो है वो मौजूद नहीं है। ये दुकानदार जो है वो उसको देखते हुए कि उसका वालिद आ गया है और उसका वालिद जो है वो हर्जाना देने के लिए तैयार हो गया है, इन्होंने अपने सारे के सारे जितने इनके जो मर भी गए थे ना लोग, उनके भी उठा के जी उसकी फलां चीज़ ली थी, ये चीज़ ली थी, सारे इल्ज़ामात लगा दिए कि हमें भी उसके बाप से जो है पैसा मिलेगा। हराम खाने की इतनी गलत आदत है। अगर उस मासूम से 12-13 साल के बच्चे ने चोरी की, ठीक है, तो तुम बेगैरतों ने क्या किया? तुम लोगों ने भी तो नाहक उसके बाप के पैसों से जो है अपने दोजक भरने की कोशिश की। तुम लोगों की क्या सजा होनी चाहिए? वही सजा जो तनवीर को तुम लोग देना चाह रहे थे। अच्छा जी, कोई सबूत किसी के पास मौजूद नहीं था। जितने भी चोरी हुए उन तारीखों में, ठीक है, बच्चा तनवीर जो है वो अपने स्कूल में मौजूद था। इसका सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो वहाँ पर मौजूद है, रजिस्टर में उसकी अटेंडेंस लगी हुई है। अच्छा जी, अब ये वाकया जो है वो इतवार को होते हैं, जो उन्होंने कहा जी चोरी हुई है। इतवार के रोज़ बच्चा, वो जो रेशन है वो जगह का नाम है, इलाके का नाम है, वो वहाँ पे नहीं जाता था। इनके बावजूद अब ये सवाल जो है लोगों ने मुझसे बार बार पूछा कि बाप जो है वो नुकसानात का अजाला करने के लिए क्यों तैयार हुआ, जो बाप है वो सुलह करने के लिए क्यों तैयार हुआ। आप अपने आप को उस जगह पे रखें। आपके बच्चे से कोई गलती होती है, आपका बच्चा किसी का शीशा तोड़ देता है, क्रिकेट खेलते हुए कांच किसी का टूट जाता है, या कोई भी नुकसान होता है, आप लोग नहीं बोलते ये कि हम भरपाई कर देंगे। वो कहते हैं कि जी मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि वहां पर इतना गंदा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया गया था, उस सारी चीज को जो है वो उस टेंशन से, ट्रॉमा से निकलने के लिए मैंने कहा जी जिसका जो बनता है मैं वो दे दूंगा, ताकि जो है मैं अपनी इज्जत बचाऊं। उसके अलावा पुलिस के हवाले से उसने कहा कि जी पुलिस जो है उन्होंने बहुत कुछ किया, पुलिस ने बहुत गंदी कार्रवाई की। आपके बेटे के मुस्तकबिल का मसला है तो इस वक्त अगर आप 2 लाख देते हैं तो वो दे दें। पुलिस बार बार मजबूर कर रही थी मासूम बच्चे के बाप को। बाकी पुलिस वाले कहते हैं जी हम बच्चे की मासूमियत को देखते हुए हमने राजीनामा करवाया। बच्चे का वालिद कहता है कि जी 4 से 5 घंटे तक बच्चे से मेरी मुलाकात नहीं करने दी, जबकि पुलिस ने जो है मासूम बच्चे को हफ्से बेजा में रखा। 12-13 साल के बच्चे को हफ्से बेजा में रखा, वालिदैन से मुलाकात भी नहीं करने दी। उसके बाद जो है जब हमने अपने सोर्सेस से कंफर्म किया तो उन्होंने बताया कि बच्चे को पकड़ने से लेकर चौकी से फारिग होने तक 5 से 6 घंटे जो है मुसलसल उसको ज़दोकोब किया गया। पूरा रास्ता जब बच्चे को लेकर जाते रहे चौकी, लोग पीछे से चोर चोर की आवाज़ें लगा रहे थे, कुछ लोगों ने, बच्चों ने पत्थर भी मारे। बड़ा एक गंदा सा एटमॉस्फेयर पुलिस ने क्रिएट करवा दिया था। चोर चोर के नारे लगाए जा रहे थे, जहनी अजियत दी जा रही थी। 12 दुकानदार जो है पुलिस कहती है कि वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन मेरे जो सोर्सेज हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि 20 से 22 दुकानदार उस वक्त जमा हो गए थे और बच्चे को उठाया उस वक्त 25 से 30 जो है मजीद बंदे भी वहां पर आ गए थे और बच्चे को चोर चोर कह रहे थे, इन्वेस्टिगेशन किए बगैर। तनवीर ज़िया के वालिद जो है वो सिर्फ एक ही तकाजा कर रहे हैं कि हर हाल में मेरे बेटे को जो है वो इंसाफ दिया जाए। हर हाल में उन्होंने जो है वो पर्चा भी दर्ज करवाया है। उन्होंने कहा है कि जी मासूम बच्चा, मेरे बच्चे को दरियाए चित्राल में खुदकुशी करने पर मजबूर किया इन दरिंदों ने। और आप ये देखें कि पुलिस जो है उसका एक गंदा रोल है। पुलिस ने इतना गंदा रोल प्ले किया है, वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने इतना गंदा रोल प्ले किया है। मेरे पास बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि जवाबात देने ना आप दे सकते हैं, ना पुलिस जवाबात दे सकती है, ना वो दरिंदे दुकानदार जवाबात दे सकते हैं। आपको जो है शर्म आनी चाहिए। हर वो इंसान, हर वो पाकिस्तानी जिसका किसी अपने से बड़े पोजीशन वाले बंदे पर नहीं चलता, वो अपने से छोटे बंदे पर जो है निकालने की कोशिश करता है। तनवीर पकड़ा गया, क्या तकाजा था? बच्चे के वालिद को बुलाते, समझाते, उसके वालिद कहते कि भाई गलती हो गई, आइंदा गलती ना हो। पुलिस वहां पे मामला रफा दफा कराती, बात खत्म हो जाती। इन दरिंदों ने मिलकर बच्चे को इतनी अजियत दी। मेरे जहन से अभी तक वो अल्फाज जो है वो नहीं निकल पा रहे जब बच्ची जो है बार बार एक बात बोल रही है कि मेरे भाई को इंसाफ दिया जाए, और बच्ची कहती है कि मेरे भाई ने जो लेटर लिखा था, सॉरी सिस्टर, आई लव यू, सॉरी सिस्टर, वो जाकर अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेने गया था।
बहुत प्यार करता था अपनी बहन से, इंसाफ दिलवाने में मदद करें, क्योंकि बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। तनवीर को अपना बच्चा समझें और एक बार सोचें कि आपका बच्चा अगर कोई गलती करेगा तो क्या आप अपने बच्चे को मरने पर मजबूर कर देंगे।